30 अप्रैल को क्या कयामत आने वाली है? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? 30 अप्रैल को रूस पर बड़े हमले से पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के दोस्त लुकाशेंको के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया है। ये प्लान है लुकाशेंको के देश बेलारूस पर अटैक करने का। बेलारूस पर हमले के लिए ज़ेलेंस्की ने फ्रांस से हेल्प मांगी है। क्या है ज़ेलेंस्की का प्लान? पूरी खबर आपको बताएंगे। उधर रूस ने ब्रिटेन को खाक में मिटाने की धमकी दी है। आखिर ब्रिटेन से रूस इतना खफा एकाएक क्यों हो गया, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। उधर नेटो ने रूस को लेकर नई रणनीति बनाई है। इसमें रूसी सेना से हड़पी यूक्रेन की जमीन को आजाद करवाने का प्लान है। इस खबर को भी हम डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे। तो नेटो की तैयारी पर अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेटो की नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल ने न्यूक्लियर बेस का दौरा किया है। फ्रांस के इले लॉन्ग न्यूक्लियर अड्डे का दौरा किया है। फ्रांस के परमाणु अड्डे पर नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के राजदूत, यूक्रेन जंग को लेकर सुरक्षा चुनौतियों पर राजदूतों की चर्चा। तो अब नेटो जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, नेटो ने दौरा किया है, नेटो के अधिकारियों ने दौरा किया है फ्रांस के न्यूक्लियर अड्डे का। अब इसके मायने क्या है आपको हम समझाएंगे और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वॉर है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रही है, कूटनीतिक तौर पर भी और जमीनी तौर पर भी। और अब आपको डिटेल से बताते हैं कि नेटो की टीम कहां और क्यों गई थी। परमाणु अड्डे पर नेटो की टीम पहुंची। फ्रांस के इले लॉन्ग परमाणु अड्डे पर नेटो की नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल पहुंच गई। काउंसिल के राजदूतों ने परमाणु अड्डे का दौरा किया और चर्चा की। नेटो की टीम ने मौजूदा चुनौतियों और जंग को लेकर चर्चा की है। यूक्रेन जंग में नेटो की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है। मीटिंग में फ्रांस के परमाणु बल के 3 कमांडर भी मौजूद थे। इले लॉन्ग में फ्रांस का न्यूक्लियर सबमरीन अड्डा है। तो आप समझ गए होंगे कि नेटो का यह दौरा कितना अहम है। अब आपको बताते हैं कि इन दिनों नेटो देशों के एक्टिव होने के पीछे की वजह क्या है, क्यों एक्टिव हो रहा है नेटो। नेटो की बड़ी तैयारी दरअसल नजर आ रही है। फ्रांस के न्यूक्लियर बेस में नेटो की टीम का जाना बेहद अहम है। इसे नेटो की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया था। अमेरिका ने भी कुछ दिन पहले न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया। जर्मनी में नेटो समेत 40 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। कुछ दिनों में नेटो देशों की जो एक्टिविटी है ज्यादा होना आम बात नहीं है। इस तरह से एक्टिव नहीं होता नेटो, लेकिन हो रहा है। रूस को लेकर नेटो के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, यानी संकेत बहुत बड़े मिल रहे हैं। अब पुतिन अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने के लिए एक साथ कई जगहों पर धमाका करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा धमाका होगा ब्रिटेन और यूरोप में। रूस ने अपने जासूसी जहाज को ब्रिटेन के पास भेज दिया है। पुतिन का स्पाई वॉरशिप ब्रिटिश आर्मी के बारे में अहम जानकारियां भी जुटा रहा है। अब पुतिन किसी भी वक्त ब्रिटेन विध्वंस का बटन दबा सकते हैं। जिस किस्म का बारूदी बवंडर यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर उठ रहा है, वैसा ही दुनिया के कई और फ्रंट पर उठने वाला है। अमेरिका समेत पूरे नेटो को खत्म करने के लिए पुतिन कई मोर्चों पर बारूदी सुनामी लाने जा रहे हैं। यूक्रेन के साथ साथ महायुद्ध के कई और गेट ओपन होने जा रहे हैं। वॉर के ये फ्रंट हैं ताइवान, कोरिया, फिनलैंड, सूडान और ब्रिटेन। पुतिन ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक इन जगहों पर भीषण वॉर कतर शुरू होने वाला है। ये महाघमासान नेटो के खिलाफ शुरू होने वाला है।
अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, मई का महीना शुरू होने वाला है और मई का महीना विश्व विनाश का गवाह बनने वाला है। पुतिन मई के महीने में नाटो का संहार करने के लिए ऑपरेशन तैयार कर चुके हैं। पुतिन ने ताइवान को तबाह करने के लिए जिनपिंग को सिग्नल दे दिया है। दक्षिण कोरिया को बर्बाद करने के लिए किम जोंग को ऑर्डर दे दिया है। यूरोप और ब्रिटेन को बर्बाद करने का जिम्मा खुद अपनी फौज को सौंप दिया है। रूस किसी भी वक्त ब्रिटेन पर आक्रमण कर सकता है। इसका ऐलान ब्रिटेन ने उस वक्त किया जब पुतिन के जासूसी जहाज नॉर्थ और बाल्टिक सी में ब्रिटिश नेवी की जानकारी जुटाने पहुंच गए। नॉर्थ सी में रूस के टोही और जासूसी जहाज लगातार डटे हुए हैं। ये ब्रिटिश सेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब और सीधा सीधा संकेत ये है कि रूस ब्रिटेन पर अटैक करने वाला है। पुतिन नॉर्थ सी में बने ब्रिटेन के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं। जासूसी खत्म होगी तो रूस का हमला शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन के सी बेड इंफ्रा पर हमला हुआ तो रूस और नेटो में महायुद्ध छिड़ जाएगा। विश्व तीसरे विनाश का गवाह बनेगा। पुतिन ने ब्रिटेन को बर्बाद करने के लिए अपने विनाशक वेपन पोसाइडन को वॉर रेडी कर दिया है। रूस ने पोसाइडन को अपनी सबसे घातक सबमरीन बेलगोरोद पर तैनात कर दिया है। ये ऐसा एटॉमिक टॉर्पीडो है जिसके फटने के साथ ही ब्लू जोन में बारूदी सुनामी आ जाएगी। पुतिन के पोसाइडन फटेंगे तो समंदर थर्रा जाएगा, जमीन में जलजला आ जाएगा। इसके एक धमाके से दुनिया कैसे दहल जाएगी ये भी समझिए। पोसाइडन टॉर्पीडो अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन है। यह अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो करीब 80 फीट का होता है। पुतिन बेलगोरोद सबमरीन में ऐसे 6 पोसाइडन टॉर्पीडो लगाने जा रहे हैं और इनमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा होगा। ये पानी के अंदर 1000 मीटर की गहराई से दागे जा सकते हैं। पोसाइडन अटैक की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ये 10,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देते हैं। पुतिन का पोसाइडन हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 130 गुना घातक है और इसके फटने से समुद्र का पानी 500 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है। इसके धमाके से एक बड़ी और ऊंची लहर पैदा होगी। पानी का एक बड़ा तूफान आएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धमाके के बाद समंदर का पानी जहां कहीं भी जाएगा अपने साथ न्यूक्लियर रेडिएशन लेकर जाएगा। यानी तबाही का मंजर ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। पुतिन ब्रिटेन के साथ यूरोप के कई देशों को भी मिटाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने हाइब्रिड वॉर छेड़ दी है। रूसी हैकर्स ने यूरोपियन एयर ट्रैफिक कंप्यूटर को हैक कर लिया है। इससे रूसी फौज को यूरोप के बारे में अहम जानकारी हाथ लग सकती है। इस सीक्रेट सैन्य जानकारी का इस्तेमाल पुतिन यूरोप पर हमला करने के लिए करेंगे। जाहिर है पुतिन एक साथ यूरोप और ब्रिटेन की बर्बादी की पटकथा लिखने वाले हैं। पुतिन का ये वो कदम होगा जो परमाणु महायुद्ध में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।